हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 6 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर हमने 5 वर्ड्स एवरी डे स्टार्ट करा है, जिसमें हमें क्या करना है कि 5 वर्ड्स को ही रिवाइज करना है थ्रू आउट द डे, सो दैट हमारी वोकैबुलरी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के जो 5 वर्ड्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पोरस। तो पोरस जो है इसका मैं आपको ओरिजिन बता देती हूँ। पोर तो मतलब जिसके ऊपर पोर है, तो कोई चीज़ इस तरह से स्पॉन्ज की तरह है जो, ठीक है। तो इफ समथिंग इज फुल ऑफ टाइनी होल्स और ओपनिंग्स, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? पोरस। मतलब जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, बड़े पोर्स हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज पोरस, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब ट्रांस लग गया, मतलब कोई चीज़ जो है वो हम उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें करनी नहीं चाहिए बट वी आर डूइंग दैट। तो अगर कोई चीज़ कमांड या लॉ के अगेंस्ट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसग्रेशन। जैसे पिक्चर में देख लो, ये क्या है? यहाँ पे हथकड़ी डाल दी है पर्सन को, तो बिकॉज उस पर्सन ने क्या करा है? ट्रांसग्रेशन करा है। तो ट्रांसग्रेशन में कोई भी प्रोसेस आ सकती है। मान लो कोई चीटिंग कर रहा है अपने स्पाउस पे, या कोई क्लास में चीटिंग कर रहे होता है ना, बच्चे एक दूसरे को ऐसे पोक करते रहते हैं कि बता दे यार, बता दे क्या होगा इसका आंसर। तो दैट इज़ अ ट्रांसग्रेशन अगेन, ठीक है। बट ये जो ट्रांसग्रेशन वर्ड है ये आप छोटे लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, हाई लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। ट्रांसग्रेशन मतलब कोई चीज़ जो लॉ या कमांड के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्पीच देनी है, ठीक है, या आपका बिहेवियर कैसा है, तो जो बिहेवियर, जो स्पीच सोशली एक्सेप्टेबल है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज प्रोप्राइटी, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर देशभक्ति के ऊपर कोई स्पीच दे रहे हो, तो आप फिर उसमें देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दैट इज प्रोप्राइटी। मतलब कोई चीज़ जो कि सोशली पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, मतलब जो कि पूरी तरह से, मैं और टर्म यूज़ करूँ तो क्या है? कन्वेंशनल है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था कन्वेंशन। मतलब ऐसे नॉर्म्स, ऐसे सोशल नॉर्म्स जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कन्वेंशनल। और प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, चाहे वो स्पीच है, चाहे आपका बिहेवियर है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो दैट इज प्रॉपर्टी। फोर्थ वर्ड इज प्लमेट। प्लमेट मतलब कोई चीज़ जब शार्पली नीचे आती है, ठीक है। जैसे ईगल होती है ना, ईगल आपने कभी देखा होगा इसको, जैसे ये प्रे पे आएगी ना, तो प्रे की तरफ जब ये आएगी तो एकदम से शार्प मूवमेंट शो करेगी। यहाँ पे होगी ये, और यहाँ पे होगी ये स्काई में उड़ रही होगी और एकदम से शार्प तरीके से नीचे आ जाएगी अपने प्रे के पास, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लमेट। मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर से एकदम से कहाँ आ जाएगी? नीचे, तो उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं हम? दैट इज योर प्लमेट, दैट इज टू ड्रॉप शार्पली। और एक और एग्जांपल इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे इकोनॉमी का, अपनी इकोनॉमी का एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। इकोनॉमी आजकल क्या हुआ, जैसे कोविड चल रहा था ना, तो कोविड में क्या हुआ? आवर इकोनॉमी हैज़ प्लमेट फ्रॉम 6.75 जो भी जीडीपी चल रही थी, वहाँ से कहाँ आ गए हम? डायरेक्ट इन माइनस, ठीक है। तो दैट वाज द प्लमेट इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए ये प्लमेट वर्ड नेगेटिवली यूज़ हो रहा है, बट अगर ईगल के लिए यूज़ करें तो दैट इज़ इन पॉजिटिव वे, ठीक है। बट जब भी कोई नीचे की तरफ शार्पली कोई भी चीज़ ड्रॉप करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्लमेट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब बहुत शार्पली जब कोई चीज़ ड्रॉप करती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? प्लमेट। देन फिफ्थ वर्ड जो है दैट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, पर यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके सिनोनिम जो कि बहुत ही हाई फाई हैं, ठीक है। क्या है? दैट इज़ सीरियस। तो सीरियस बोलते हैं ना, यार ये तो बहुत ही सीरियस है, ठीक है। पर्सन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई सिचुएशन बहुत सीरियस हो तब भी यही यूज़ करते हैं कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस, ठीक है।
तो बैड होती है बेसिकली और डेंजरस होती है। डेंजरस की जगह आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ जियो पैराडाइज। ठीक है, जियो पैराडाइज का मतलब होता है डेंजरस। ठीक है, तो सिनोनिम अगर मैं बोलूँ अपने सीरीज के लिए तो दे कैन बी ग्रेव्स, सोलैम या पेंसिव। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को एक वर्ड यहाँ पे बहुत पसंद है, दैट इज़ पेंसिव। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सीरियस आई ऑलवेज recommend this word that is pensive, because ये pensive जो है that is very tensive, टेंशन की तरह है, तो it's like something which is very serious। ठीक है, so instead of saying serious you can say pensive। ठीक है, so यहाँ पे देख लो, जैसे कोविड का ही एग्जाम्पल लिया है मैंने अगेन। अगर आप तो नेगेटिव आते हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो मतलब वो एक तरह से अच्छी बात है कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, बट if you got positive then this is a very pensive situation। So that was the main concern for me to put this word that is serious, so that I can tell you the synonym for the same, that is graves, solemn and pensive। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सारे वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज पोरस। पोरस का मतलब होता है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ओपनिंग्स होती हैं एक तरह से। फिर उसके बाद वी आर हैविंग इज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब जब कोई चीज़ अगेंस्ट होती है किसके, कमांड या लॉ के। जैसे कोई पर्सन अगर क्लास में चीटिंग कर रहा है, कोई पर्सन अपने स्पाउस को चीट कर रहा है, तो बोथ ऑफ द सिचुएशन आर ट्रांसग्रेस्ड। ठीक है, और सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। जो अगला वर्ड था दैट वाज द प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी मतलब कोई चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, दैट कैन बी योर स्पीच, दैट कैन बी योर बिहेवियर। तो जब सोशली एक्सेप्टेबल है तो वी कैन से प्रॉपर्टी। देन प्लमिट। प्लमिट मतलब कोई भी चीज़ जब शार्पली ड्रॉप करती है ना, तो वी कैन से इट एज प्लमिट, और वी कैन से इट एज प्लमिट। एंड सीरियस। सीरियस के जो सिनोनिम है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेव्स, सोलैम, पेंसिव। सो if you got positive in the COVID-19 test, then the situation is pensive। Alright, so this is all about the today's 5 words। I hope आपको 5 के 5 words पूरी तरह से याद हो गए होंगे। तो मैंने आपको रेकमेंड करा था लास्ट वीडियो में भी कि ट्राई करना, एक डायरी रख लो, उसमें ये नोट करते रहो, और जब भी दिन में टाइम लगे तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ 5 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Till then, bye bye, take care, and thank you।